हेलो बच्चा पार्टी। सर सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम नवंबर 2021 जो दिसंबर में होने वाला है, मैं क्लास में नवंबर 21 ही बोलूँगा उसे, एंड वो स्टूडेंट्स सीए इंटरमीडिएट के जो मई 2022 में अपियर करेंगे, उनके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। प्लस जो बच्चे, अब जैसे सामने में आपके दिख रही है 8th एडिशन जीएसटी बुक सीए इंटरमीडिएट की, तो अब जिन स्टूडेंट्स के पास 7th एडिशन की जीएसटी की बुक थी, 7th एडिशन की जीएसटी की क्लास वो ले रहे थे, अब एग्जाम उनको नवंबर में देना है। तो सर इस 8th एडिशन की बुक, 8th एडिशन की क्लास और या फिर जो चेंजेस है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, अब वो सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। राइट? अगर आप कोई सीएमए स्टूडेंट्स हैं तो अब आगे सुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से रिलेटेड होंगी, ये ध्यान रखना है। सीएमए का डिस्कशन अलग होगा जो स्टूडेंट सीएमए के हैं। नाउ अब एग्जाम, तो दो एग्जाम का मैंने नाम लिया, क्या एक जिनका एग्जाम नवंबर 2021 है, या वो स्टूडेंट्स जो अब पहले से ही डिटरमाइंड है कि वो मई 2022 में एग्जाम देंगे। राइट? उन्होंने नवंबर का एग्जाम स्किप किया, और या फिर उनका पहला अटेम्प्ट ही में होगा बिकॉज ऑफ से लेट रजिस्ट्रेशन, और या फिर बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एंट्री, और या फिर अभी फाउंडेशन में आप अपीयर्ड है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के बाद जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा वो मई 2022 ही होगा। ग्रुप 1 टैक्सेशन पेपर के अंदर जीएसटी 40 मार्क्स का है, उसकी बात हो रही है। और चूंकि ये रिसेंटली बुक रिवाइज हुई है तो इसमें सारी बातें बताई जाएंगी कि 8th एडिशन की बुक, राइट, कौन से कंटेंट हमारे जीएसटी में एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए काम आएंगे अगर आप हमें फॉलो करते हो, आप हमारे आप हमसे क्लास लेने जा रहे हो, या फिर हमें यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हो गाइडेंस के लिए, आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपने कहीं और से क्लास ले रखी है, अब आप हमारी बुक रेफर करना चाहते हो, आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी डिसाइड करने में, मेरा तो ये मानना है। ठीक? खासकर वो भी बच्चे जिनके पास 7th एडिशन की बुक और 7th एडिशन की क्लास है, लेकिन एग्जाम अब कब दे रहे हैं? नवंबर 2021 में। अब 8th एडिशन की बुक है तो अब है कि सर ये जो एडिशन एक्स्ट्रा आया है उसका रीजन क्या है, और जो चीज एक्स्ट्रा इसके अंदर आई है वो हम कैसे मैनेज करेंगे, तो काफी सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा इसमें। राइट? सर 8th एडिशन की जीएसटी बुक, और जिन बच्चों के पास 7th एडिशन की जीएसटी बुक है, देखो अब जो बच्चे अब हमारे करंट बैच में इनरोल्ड हो रहे हैं, जीएसटी का जो हमारा करंट बैच है जो अभी चल रहा है अगस्त और सितंबर में, जिसकी रिकॉर्डिंग होनी है और हम शेयर करेंगे क्लासेस। राइट? अगस्त एज वेल एज सितंबर में जिसकी रिकॉर्डिंग होनी है 8th एडिशन की, और जिसकी क्लासेस हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमारे पास 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, अब तो उनके लिए ये बुकलेट मैंने रिलीज कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे, जीएसटी अमेंडमेंट बोल के। अमेंडमेंट इज समथिंग व्हाट इज न्यू फॉर नवंबर दिसंबर एग्जाम्स। ये तो सभी बच्चों के काम आनी है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स थे या नहीं थे, और खासकर उन बच्चों के काम आनी है जिनके पास 7th एडिशन की बुक है। अब जब 7th एडिशन की बुक है तो आप क्यों 8th एडिशन की बुक लोगे और क्यों इसके लिए वरीड करोगे? तो सर 8th एडिशन की जैसे बुक है 560 पेजेस की, ऐसे ही 7th एडिशन की भी बुक इसी के आसपास थी। तो अब अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है, नवंबर के लिए मैंने ये बुक अपडेट कर दी है, तो अब इस बुक के अपडेशन में क्या क्या नया आया है, तो मैंने उसकी एक 70 पेज की बुकलेट बना दी है। क्या क्या नया आया है, किस किस चैप्टर में नया आया है, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बारे में भी बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। राइट? जिन बच्चों को नवंबर दिसंबर में एग्जाम देना है उसको ये मटेरियल 70 पेज का रेफर करना ही पड़ेगा, अगर वो 7th एडिशन की बुक और 7th एडिशन की क्लास में थे, ये ध्यान रखना है। और जो बच्चे इनरोल्ड हैं 8th एडिशन की बुक और 8th एडिशन की क्लास के लिए, उनको निश्चिंत रहना है नवंबर एज वेल एज अगले ईयर मई के एग्जाम्स के लिए। राइट? चलिए सर, थोड़ा आप शांति से आप लोगों को आखिरी तक सुनना है। कोई भी चीज मान लीजिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं पूछने के लिए, तो बहुत बार पता चलता है 10 में से 9 सवाल तो आपने वही पूछे जो मैंने अपने इस लेक्चर में बता दिए हैं आपको। 15 से 20 मिनट का टाइम लूंगा, सारी बात बता दूंगा।
जो हमारी बुक और हमारी क्लास को फॉलो करना चाहते हैं, हमारे पास्ट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स या फ्यूचर स्टूडेंट जो बनेंगे, उनके लिए भी इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। और जो इंस्टीट्यूट की बुक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीएसटी की, उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई जाएंगी, खासकर नवंबर एग्जाम में। जो मान लीजिए इंस्टीट्यूट की बुक को बेस में रख के इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी के लिए कौन कौन सी चीज़ों को रेफर करेंगे वो भी इस क्लास में बताया जाएगा। डन सर। 8th एडिशन की बुक से आप नवंबर एग्जाम देना चाहते हैं एज वेल एज मे एग्जाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं। यस, मेरी 8th एडिशन की बुक ही चलेगी नवंबर के लिए एज वेल एज मे के लिए। वैसे अदरवाइज मैं हर 6 महीने पे अपनी बुक रिवाइज करता हूं, लेकिन काफी सारी एडवांस लेवल पे जाके मैंने अमेंडमेंट्स को कवर कर दिया इस बुक में। आगे मैं सिर्फ सप्लीमेंट्री यानी अमेंडमेंट के नोट्स दूंगा। ठीक, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं नवंबर और मई में। अगले साल नवंबर की बात करूंगा, मई और नवंबर 2022, तो उसमें ज्यादा चेंजेस होते हैं। नवंबर 2021 से मई 2022 में जाने पर ज्यादा चेंजेस नहीं है जीएसटी में, उसको भी मैं भी बताता हूं। इसीलिए अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, हर 6 महीने पे अपनी बुक को रिवाइज कर रहा था, लेकिन अब जो मैंने प्लान किया है कि मैं अब इस 8th एडिशन की बुक में अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस आएंगे मई एग्जाम के लिए, तो उसके लिए एडिशनल बुक वही 60 से 70 पेज की इशू कर दूंगा। उसमें कहीं कोई हार्म नहीं है, सब मैं जिम्मेदारी लूंगा, कहीं कोई हार्म नहीं है। मैं जहां जहां क्वेश्चन चेंज करूंगा, जहां जहां एग्जाम्पल चेंज करूंगा, और हार्डली आपका थोड़ा सा कंटेंट में क्या करता हूं, अमेंडमेंट का पोर्शन की जगह मैं पूरा सेक्शन, पूरा पेज दे देता हूं, तो आपको लगेगा 60 से 70 पेज का। अमेंडमेंट पोर्शन तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 पेज का है। अब मान लीजिए किसी सेक्शन में 10 लाइन है, उसमें 2 लाइन चेंज हुई है, तो मैंने पूरे 10 लाइन को पेस्ट कर दिया उस बुकलेट में, ऐसा हुआ है। ठीक, तो अभी तक तो मैं अपने यहाँ क्या कर रहा था, हर 6 महीने पे बुक को रिवाइज कर रहा था। अब ये लेटेस्ट मैंने अभी रिवाइज कर दी बुक को, बट अब आगे 1 साल में एक एडिशन आएगी, और बीच में जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री एक छोटी सी आ जाएगी। सर अभी तो आप 70 पेज की सप्लीमेंट्री रेफर कर रहे थे 7th और 8th एडिशन में। आगे मैं फिर से कह रहा हूं, नवंबर से मई में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, मुश्किल से मुश्किल 15 पेज के अंदर अंदर पूरा अमेंडमेंट सिमट जाएगा, वो मैं अभी बता देता हूं कैसे। सर इस 8th एडिशन जीएसटी की बुक की खास बात क्या है, तो इंस्टीट्यूट कहती है नवंबर 2021 के एग्जामिनी को कि हम आपको सभी चेंजेस पूछेंगे 30 अप्रैल 2021 तक के, जो भी चेंजेस आते हैं लॉ में, लॉ मतलब जीएसटी लॉ या इनकम टैक्स लॉ में। जैसे अभी अब देखो इनकम टैक्स की बात हो नहीं रही, जीएसटी की बात हो रही है। इनकम टैक्स के लिए अलग से एक मैंने वीडियो बना रखी है नवंबर 2021 के एग्जामिनी के लिए। एक और वीडियो अलग से आएगी उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 2022 में है। अगर इनकम टैक्स की बात करें, आप हमारे चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, आगे पीछे वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेंगे। दो जगह आपको मेरे से जुड़ना है, चाहे आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो या ना हो। एक यूट्यूब पे रहिए, दूसरा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप हमारा जो सीए इंटरमीडिएट का डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़े रहिए, आपको इनकम टैक्स के अपडेट भी मिलते रहेंगे और जीएसटी के भी अपडेट मिलते रहेंगे अटेम्प्ट के हिसाब से। तो सर ये आपने 8th एडिशन जीएसटी की बुक क्यों बनाई, तो इंस्टीट्यूट कहती है जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर 2021 में है उनको 30 अप्रैल 2021 तक की अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो जो 7th एडिशन की बुक थी, जो मेरी 7th एडिशन की जीएसटी बुक थी, उसमें कहां तक की अमेंडमेंट कवर थी, 31 अक्टूबर 2020 तक की अमेंडमेंट कवर थी। 6 महीने आगे बढ़े तो 6 महीने के बाद 6 महीने आगे बढ़े तो काफी सारे चेंजेस आए जीएसटी में, तो उसके लिए हमने एक नई बुक रिवाइज कर दी। दिक्कत है सर मुझे, तो मेरे पास तो 7th एडिशन ही बुक है, तो बेटा कहा तो अभी 70 पेज की एक बुकलेट है, वो भी अभी मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो में आखिरी तक रहे, सब सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं था, आपको हमारी टीम ने ये पहले ही बता रखा था कि देखो जो नया बैच और नई बुक आएगी तो उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग बैच एग्जिस्टिंग बुक लोगे तो आगे अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, वो हमने आपको बता रखा है। राइट, बच्चा जब सीए इंटर की इंक्वायरी कर रहा होता है तो हमसे बता देते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन सी क्लास है और कौन से नोट्स हैं। अभी वाली क्लास अभी वाले नोट्स लोगे तो बाद में अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो हम हमेशा इंक्वायरी में बताते हैं,
हमारी तरफ से तो ट्रांसपेरेंसी हमने ऑलवेज मेंटेन कर रखी है। जो बच्चे ऑलरेडी 7th एडिशन की क्लास पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि उनको आगे नवंबर के लिए अलग से अमेंडमेंट की क्लास और अमेंडमेंट के नोट्स पर मेहनत करनी है। रैदर नहीं मेहनत करना चाहते हैं तो ये अपडेटेड जो नया बैच स्टार्ट है इसमें आप एडमिशन लीजिए। अगर आप जो अभी हमारी करंट रिकॉर्डिंग है अगस्त और सितंबर मंथ की, इस वाले बैच में अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको 8th एडिशन की बुक और 8th एडिशन की ही क्लास मिलनी है अपडेटेड, राइट। तो सर ये जो 6 महीने हम लोगों ने आगे बढ़े 6 मंथ्स, तो इस 6 मंथ्स में जितने भी सर्कुलर नोटिफिकेशन आए नए नए जो हमारे सिलेबस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे चैप्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको हमने अपनी 8th एडिशन की बुक में चैप्टर वाइज इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक, तो चैप्टर वाइज अब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो चेंजेस आए कॉन्सेप्ट में भी और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सॉल्यूशन में भी। तो हमने सभी चीजों को अपडेट कर दिया, कॉन्सेप्ट को भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी और उसके सॉल्यूशन को भी, विथ ऑल दीज अमेंडमेंट्स। और उसकी क्लास को भी हम अपडेट कर रहे हैं। अब सब कुछ चेंज होगा ना, जब नोट्स चेंज होंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर चेंज होंगे और फिर उसकी क्लास भी नई रिकॉर्ड होगी और वो मिलेगी, तो वो हम उस प्रोसेस में आ गए। ठीक, तो ये हमने किया, हमने 8th एडिशन की जीएसटी बुक। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मेरे लिए कौन सी एडिशन की बुक एप्लीकेबल है अगर मेरा नवंबर में एग्जाम है? 8th एडिशन, डन, कंप्लीट। बोला सर अगर मेरे पास 7th एडिशन है तो सर मैं आप ही का बैच का स्टूडेंट हूं, मेरे पास 7th एडिशन की बुक है। तो मैंने क्या कहा भाई, ये 70 पेज की अमेंडमेंट की बुकलेट। बोला सर 70 पेज? भाई 70 पेज में तो मैंने क्या कहा, अमेंडमेंट अगर 2 लाइन है तो मैंने पूरा पेज छाप दिया है। जैसे इस पहले और दूसरे पेज में कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, ये ऑलरेडी 7th एडिशन में है। अब जैसे ये है पेज नंबर 2.9 पे रूल 86 से पहले ही आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में। नया तो क्या आया है, ये नीचे वाला रूल 86 भी जिसमें स्टार लगा हुआ है। अमेंडमेंट तो इतना छोटा सा ही है, ये 4 लाइन का, 4 लाइन की अमेंडमेंट है, उसके लिए एग्जाम्पल देना पड़ गया मुझे, क्या करूं। और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस। सर अमेंडमेंट है थोड़ी सी, उसके लिए मुझे पूरा टेक्स्ट देना पड़ गया कि अमेंडमेंट के साथ अगर हम उस नए सेक्शन और नए रूल्स को पढ़ें तो क्या मीनिंग निकलेगा। सर अब जैसे ये आधार ऑथेंटिकेशन में इस पेज में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया, ये पढ़ाया हुआ है क्लास में, लेकिन इसके बाद एक सब सेक्शन है यहाँ पे 6D, उसमें चेंजेस हैं। बस इतना छोटे से चेंज के लिए मैंने 2 पेज दे रखे हैं। तो ऐसे देखें तो 70 पेज में खाली मुश्किल से 15 से 20 पेज की ही अमेंडमेंट्स हैं। एक्चुअली अमेंडमेंट्स जिस सेक्शन में आया है उस सेक्शन को मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। अमेंडमेंट आया है 25 6D में, तो मैंने उससे रिलेटेड जो सब सेक्शन थे 6A 6B 6C सबको यहां पर लिख दिया ताकि आप इसको जब पढ़े तो कनेक्ट कर सके, और कुछ नहीं किया। ठीक सर, जो बच्चे मई 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, कौन से हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट एंट्री के हो सकते हैं, फाउंडेशन रूट में पहले पास कर चुके हैं और अब मई के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी क्लासेस ले चुके हैं, अब आगे जीएसटी और इनकम टैक्स की क्लास लेनी है। ठीक, और या फिर वो स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हैं, रिजल्ट आएगा और मई एग्जाम्स में ग्रुप 1 देंगे या बोथ ग्रुप देंगे, उनके लिए भी ये 8th एडिशन की बुक है। लेकिन अब चूंकि एग्जाम 6 महीने आगे जा रहा है, नवंबर से कंपैरिजन करो तो मई 6 महीना आगे है, तो फिर वहां इंस्टीट्यूट बोलती है कि जिन बच्चों को मई 2022 में एग्जाम देना है उनको कहां तक की अमेंडमेंट पढ़नी है? 31 अक्टूबर 2021, 6 महीने और आगे। तो जो मैं ये 8th एडिशन की बुक और 8th एडिशन की क्लास दे रहा हूं, ये तो 30 अप्रैल तक की अपडेटेड है, एंड दैट इज अ परफेक्ट फॉर नवंबर एग्जाम नहीं। और जो अगले साल में एग्जाम के लिए जो 6 महीने में चेंजेस है वो बहुत रेयर हैं सर। ये विद इन सर मैक्सिमम 15 पेज में हो जाएगा, 15 पेजेस, उससे ज्यादा नहीं लगेगा इस अमेंडमेंट में। जो नवंबर से मई की अमेंडमेंट्स हैं वो 15 पेज से ज्यादा की नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, नया एडिशन का कोई बुक नहीं आएगा आगे। जो अभी एडिशन बुक है, जो अभी क्लास है, वही क्लास नवंबर के लिए भी है और वही क्लास मई के लिए भी है। क्लासेस हर दिन रिकॉर्ड नहीं होती, हर महीने रिकॉर्ड नहीं होती, कम से कम क्लास एक बार रिकॉर्ड होती है तो वो 2 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी टीचर के यहाँ, कोई भी टीचर इनकम टैक्स या जीएसटी की हर 6 महीने पे रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी टीचर नहीं करते हैं। इनकम टैक्स की रिकॉर्डिंग एक बार होती है, 2 अटेम्प्ट चलती है। जीएसटी की रिकॉर्डिंग एक बार होती है, 2 अटेम्प्ट चलती है। अगर अमेंडमेंट ज्यादा है तो फिर वो क्लास रिप्लेस होती है
ठीक है, क्लास, जिस क्लास में अमेंडमेंट है वो क्लास चेंज हो जाती है। ठीक, तो वही जो ये आप जैसे इस क्लास से पढ़ाई करोगे, 8th एडिशन की बुक, 8th एडिशन की क्लास, और मे में एग्जाम देना है, तो उसके जो चेंजेस होंगे, उसके नोट्स, उसकी क्लासेस सब आपको मिलेंगी जनवरी और फरवरी 2022 मई 2022। आप जैसे अगस्त और सितंबर में जीएसटी की क्लास लेके अपना जीएसटी के पोर्शन को खत्म कर लेते हैं, तो आपको आगे मई एग्जाम के लिए आगे जनवरी और फरवरी में जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए होंगे 10-15 पेजेस के, वो उसकी क्लासेस, और उस अमेंडमेंट के कारण जो भी क्वेश्चन और आंसर में चेंजेस आएंगे उसकी बुकलेट। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मई में एग्जाम देंगे, हम आपको यहां से फ्री कुरियर करेंगे। सर आपका मई एग्जाम है और हमने आपको 8th एडिशन की बुक और 8th एडिशन की क्लास दी है, इसमें जो चेंजेस आएंगे उसके मटेरियल, उसकी क्लासेस हम आपको देंगे, कोई चार्ज नहीं होगा, हम आपको फिर से कुरियर करेंगे जनवरी फरवरी 2022। और सर इंस्टीट्यूट तो अमेंडमेंट पहले बताएगी दिसंबर 2021 में, फिर तो हम बताएंगे ना। क्यों सर आप जनवरी फरवरी का टाइम लेंगे? सर 31 अक्टूबर की डेट के बाद अराउंड दिसंबर में इंस्टीट्यूट बताती है कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस पढ़ने हैं मई अटेम्प्ट के लिए, फिर हम भी जनवरी फरवरी में बता देंगे, पहले इंस्टीट्यूट को बताने देंगे और फिर हम आप बच्चों तक पहुंचा देंगे वो चीज। ठीक सर, ध्यान रखिएगा बहुत कम चेंजेस होते हैं नवंबर टू मई जाने में जीएसटी में। इनकम टैक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, जीएसटी के लिए। इनकम टैक्स में काफी चेंजेस होते हैं, जीएसटी में बहुत कम चेंज होते हैं। इनकम टैक्स में मई नवंबर का सिलेबस सेम होता है और जीएसटी में नवंबर और मई का सिलेबस सेम होता है। ये आप किसी भी सीनियर से, किसी भी फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी। इनकम टैक्स में मई एंड नवंबर का सिलेबस सेम होता है इनकम टैक्स में, और जीएसटी में नवंबर और मई का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। बहुत रेयर चेंज, उसके रीजन भी मैं बताता हूं नीचे। ठीक सर, कौन सा फाइनेंस एक्ट, जनरली हम जब क्लास की प्रिपरेशन करते हैं अपने टैक्स पेपर की, इनकम टैक्स या जीएसटी की, तो हमें यह रहता है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट हमें पढ़ना है। जीएसटी की क्लास में असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो इनकम टैक्स की क्लास में होता है। जीएसटी की क्लास में असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फाइनेंस एक्ट, यस, फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबिलिटी। सर जो नवंबर एग्जाम नहीं है उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होता है, जो अपडेटेड है बुक, 8th एडिशन की बुक। जिनका एग्जाम जून में है, ये अगले साल मई में है, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, उनके लिए आ जाता है नया फाइनेंस एक्ट 2021। लेकिन उसके जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं वो सारे नहीं पढ़ने होते हैं, थोड़े से ही इफेक्टिव होते हैं। वेरी फ्यू सेक्शंस विल बी इफेक्टिव बाय 31 अक्टूबर 2021। सर वेरी फ्यू, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पिछले 3 साल से तो यही देखा जा रहा है, 2019 में, 2020 में और अब ये 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 में अराउंड 15 से 16 सेक्शन में चेंजेस हैं, उसमें से अभी तक सिर्फ 3 इफेक्टिव हुए हैं। अभी अगस्त मिड में है हम लोग, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज्यादा चेंजेस जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस नहीं करती हैं। बहुत रेयर अमेंडमेंट्स इफेक्टिव होते हैं 31 अक्टूबर तक फाइनेंस एक्ट के जीएसटी से रिलेटेड। ये आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो, किसी भी दूसरे फैकल्टी से पूछ सकते हो जो ट्रेंड है 2019, 2020, 2021। सर 2019 फाइनेंस एक्ट के मेजर सेक्शन अमेंड हुए थे, इफेक्ट हुए थे 1 जनवरी 2020 से। फाइनेंस एक्ट 2020 के जो मेजर सेक्शन अमेंड हुए हैं 1/1/2021, जिसके लिए हमने 8th एडिशन की बुक बनाई। ऐसे ही नियम आगे भी चलेंगे। तो अगर आपका मई एग्जाम से मई 2022, तब तो आपको चिंता करनी ही नहीं है कुछ भी। आप आराम से इसी क्लास और इसी नोट्स से पढ़ेंगे अपने मई एग्जाम के लिए, और नवंबर वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेटेस्ट बैच, लेटेस्ट नोट्स, लेटेस्ट क्लास, अमेंडेड क्लास, यही तो मैं अपने यहाँ बोलता हूं। हमारे यहाँ क्लासेस जो दी जाती हैं उसमें यही बोला जाता है, लेटेस्ट क्लास, लेटेस्ट नोट्स, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, अमेंडेड क्वेश्चन बैंक, सब कुछ। तो वो आपको सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। और सर अगर आप मई के लिए ज्यादा ही इफेक्टिव और अमेंडेड क्लास लेना चाहते हैं किसी भी टीचर की, तो आपको तो 31 अक्टूबर के बाद ही कहीं पे जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
आपका एग्जाम मई 2022 में है और आप चाहते हैं अमेंडेड क्लास, अमेंडेड नोट्स, तो आप कहीं भी इंक्वायरी करेंगे तो वो 31 अक्टूबर के बाद ही तो करेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर के चेंजेस, 31 अक्टूबर तक के चेंजेस को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी जगह वेट नहीं किया जाता 31 अक्टूबर का। क्लासेस पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं जीएसटी की। सितंबर, अगस्त सितंबर में जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हर जगह, जब आपका एग्जाम अगले साल मई में रहेगा तो भी। और थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स के लिए पूरी 80 से 90 घंटे की क्लास नहीं रोकी जाती। अमेंडमेंट्स 3 से 4 घंटे का होता है, उसके लिए 80 से 90 घंटे की क्लास नहीं रोकी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए सर, ये चीज तो मैंने यहां पर आपको थोड़ा बहुत बताया कि भाई अगर आपका एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो नवंबर 2021 में या मई 2022 में, और या फिर आपने पिछले अटेम्प्ट को स्किप किया, शिफ्ट किया, नवंबर में अब एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए 8th एडिशन की बुक है। और 8th एडिशन की बुक इज नॉट ओनली फॉर नवंबर एग्जामनी, इट इज ऑल्सो फॉर मई एग्जामनी। सर जीएसटी में हमारे यहाँ, अगर हम अपने यहाँ जीएसटी के कंटेंट की बात करें, जीएसटी में हमारे यहाँ एक जीएसटी की मेन बुक है, वही जो अभी आपके सामने दिखाई जा रही है। उसके अलावा जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, एक तरह से टेस्ट सीरीज भी इशू होता है बच्चों को। अभी जैसे 8th एडिशन की जीएसटी बुक आई है, अब जो बच्चे हमारे एडमिशन ले रहे हैं उनको नई बुक, नई क्लास। ठीक, जीएसटी की जो क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज है वो हम सितंबर एंड में लेके आएंगे और बच्चों को इशू करेंगे। तब तक ये जो नई रिकॉर्डिंग और नई क्लास है बच्चों तक 100% चली जाएगी। ठीक, और हम उस समय बच्चों को, जैसे अभी एडमिशन लेते हैं तो हम 8th एडिशन की बुक देंगे और क्लासेस खत्म होते होते हम जीएसटी के क्वेश्चन बैंक कम टेस्ट सीरीज को इशू कर देंगे। ये क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज क्या है? पास्ट ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शंस, इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस हैं, आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, 2018 से जीएसटी अब तक के सिलेबस में है, उसका वो कलेक्शन है जो एक तरह से कहलाता है क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज। अब इसमें एक बार कुछ लिखना है तो लिखिए, क्योंकि मैं आगे थोड़ा बहुत और बताने जा रहा हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जो मई में एग्जाम, मई वाला एग्जाम दे चुके थे, नहीं दिए थे, क्लासेस ले चुके थे, अब वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं नवंबर के एग्जाम की। तो कैसे करेंगे? मेरी बुक से कैसे करेंगे? इंस्टीट्यूट की बुक से कैसे करेंगे? जिनके पास 7th एडिशन की बुक है वो कैसे करेंगे? जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की या जिन बच्चों ने कहीं और पढ़ा वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। पहले यहां लिख लीजिए। ठीक, यहां कुछ लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए कंटेंट का। जीएसटी की जो प्रिपरेशन है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, वो 40 मार्क्स की है। ग्रुप 1 में फॉल करता है ये, ग्रुप 1 में 40 मार्क्स के लिए ये फॉल करता है प्रिपरेशन। इसके लिए हमारे तरफ से 2 चीजें इशू होती हैं। एक मेन जीएसटी की बुक, जिससे हम क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं, पढ़ते हैं। इस बुक में कॉन्सेप्ट भी हैं, क्वेश्चन भी हैं और उसके सॉल्यूशन भी हैं। सर जो आपकी जीएसटी की मेन बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर है या नहीं है? है सर, इंडेक्स दिखा देता हूं एक बार। ये हमारी मेन बुक है 560 पेज की, और इसके अंदर ये देख लीजिए इंडेक्स। आपको हर चैप्टर में सेट ए सेट बी, चार्ज ऑफ जीएसटी 3 सेट्स हैं इसमें, सप्लाई में 2 सेट्स, रजिस्ट्रेशन में 2 सेट, एग्जामिशन में 2 सेट, ये चैप्टर्स हैं। और उसके अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस। बड़े बड़े चैप्टर में तो 2 सेट्स हैं, कहीं कहीं 3 सेट हैं, राइट। थ्योरी में भी हमने डाले हुए हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है, ये जो मेन बुक है जिससे आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, ये जो मेन बुक है जीएसटी की जिससे आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक दूसरा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जितने एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं इसमें कवर्ड हैं, इनफैक्ट अपडेटेड हैं। इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो 1 साल पुराना है, अभी जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे वो 2020 का है, अक्टूबर 2020 का, उसमें तो अपडेशन है ही नहीं, खुद करना पड़ेगा बच्चों को। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस और आंसर्स इसके अंदर अरेंज्ड कहीं ना कहीं आपको डाले हुए हैं। मतलब अगर आप हमारी बुक को करते हैं और ये सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो भी कर लें,
तो वो सब इसमें आपको कवर कराए जाएंगे, कराते हैं। अलग से आपको इंस्टीट्यूट की बुक आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो, हमने कहा है कि हमने कवर कर रखा है। आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन उठाना इंस्टीट्यूट की बुक का और वो यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करना, आपको मिलेंगे। और ये बुक तो टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारी 7th एडिशन की बुक, 7th एडिशन का क्वेश्चन बैंक, 8th एडिशन की बुक, 8th एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक आएगा वो, या अभी जो अमेंडमेंट की बुकलेट, सारी चीजें वहां शेयर्ड है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के कंटेंट भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, वो भी वहां शेयर मैंने कर दी है। जो भी चीज यहाँ आपके सामने पीडीएफ खुलेगी वो सब हमारी टेलीग्राम चैनल में फ्रीली डाउनलोड अवेलेबल है। आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, प्रिंट कराइए, कहीं कोई मनाही नहीं है। इसको लिखिए। अगर आपका ये सवाल है कि सर मैं आपकी बुक फॉलो करना चाहता हूं नवंबर एग्जाम के लिए या मई एग्जाम के लिए, कौन सी बुक फॉलो करूं, बस आपके सामने मैंने सब कुछ बता दिया। मई अटेम्प्ट और नवंबर एग्जामिनी 8th एडिशन की बुक, 8th एडिशन की क्लास रेफर करें। डन। वीडियो रोक के या आप लिख चुके हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, बोला सर हमारा एग्जाम मई में है और हम अभी पढ़ें और बाद में आप बोल रहे हैं 6 महीने के चेंजेस। तो वो 6 महीने के चेंजेस पहले इंस्टीट्यूट बताएगी दिसंबर में और मैं आप तक पहुंचाऊंगा जनवरी और फरवरी में, जिसके कोई चार्ज नहीं रहेंगे। नोट्स, प्रिंट, कुरियर, क्लास सब आपको मिलेंगे, डोंट वरी। डन। स्क्रीनशॉट ले लिया या वीडियो रोक के लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट ये चीज थोड़ा नोट कीजिए, ये आप किसी भी सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। नवंबर एग्जामिनी के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 है, अगले साल वाले बच्चों के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 है। जीएसटी में असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इनकम टैक्स में मेजर चेंजेस हैं। नवंबर से अगर हम एग्जाम मई में देते हैं तो मेजर चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन फाइनेंस एक्ट एंड चेंज इन असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में काफी सारे चेंजेस होते हैं। मई एग्जामिनी के लिए हमारे यहाँ अलग से रिकॉर्डिंग आती है। अगर आप हमारी टीम से बात करेंगे कि भैया हमारा मई में एग्जाम है, इनकम टैक्स की क्लास 2, तो हमारी टीम कहेगी भाई वो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सितंबर मिड में होगी, भैया अभी वाली क्लास दे दो। मना करेंगे वो। नहीं समझे? जीएसटी में मैं क्या कह रहा हूं, जीएसटी में कह रहा हूं नवंबर वाली क्लास और मई वाली क्लास सेम है, हमारी बुक भी सेम है, ठीक। लेकिन इनकम टैक्स में नहीं है सेम। इनकम टैक्स की अलग से मैं क्लास अपलोड करूंगा। एक तो मैं कर चुका नवंबर 21 वालों के लिए, एक मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिन बच्चों का एग्जाम मई और नवंबर 2022 में है इनकम टैक्स पोर्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, हम नवंबर वाली क्लास इनकम टैक्स वाली मई वाले स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं, अलग से उसकी रिकॉर्डिंग है, अलग से उसकी बुक है, ठीक। मेजर चेंज है सर, जिन बच्चों का एग्जाम मई में है उनको हम 19th एडिशन की बुक दे रहे हैं इनकम टैक्स की, और जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर में है उनको हम 18th एडिशन की बुक दे रहे हैं इनकम टैक्स की। तो सर 18th एडिशन की बुक और 18th एडिशन की क्लास अलग है। 19th एडिशन की बुक तो आएगी सितंबर मंथ में, सितंबर 2021 में क्लासेज उसकी आएंगी। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। चेंज ऑफ असेसमेंट ईयर है, चेंज ऑफ फाइनेंस एक्ट है, मेजर चेंजेस होते हैं, ठीक। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जीएसटी के लिए हमने बोल दिया वो चीज सेम इनकम टैक्स में अप्लाई नहीं होती है। हमने अभी सिर्फ आपको जीएसटी के लिए गाइड किया है, ये ध्यान रखिएगा। नवंबर से मई में चेंजेस होंगे इनकम टैक्स में, हमने कहा तो इनकम टैक्स की नई क्लास, नई बुक, सब कुछ आनी है मिड सितंबर के बाद। ये हम रिकॉर्डिंग अगस्त में कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग जो मैं अभी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मिड ऑफ अगस्त में कर रहे हैं, मिड ऑफ अगस्त में यूट्यूब पे आई है। अभी ये वाली क्लास 8th एडिशन जीएसटी बुक इज कॉमन फॉर बोथ, लेकिन इट इज नॉट अ केस ऑफ फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में 19th एडिशन बुक इज फॉर मई 2022 एग्जाम स्टूडेंट्स, जिसकी रिकॉर्डिंग और बुक्स 15 सितंबर के बाद अवेलेबल होगी हमारे यहां। बाकी का मैं नहीं कह सकता। चलिए ये लिख लीजिए, ये चीज तो जरूर लिखिएगा यहां जो मैंने बोला कि कोई भी फाइनेंस एक्ट की जो जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स आती हैं वो जनरली 1 जनवरी से आती हैं, अगले साल के 1 जनवरी से, और वो नवंबर के एग्जाम को मेजर हिट करती हैं।
नवंबर 22, नवंबर 21, नवंबर 20 ऐसे मेजर हिट करती हैं वो, क्योंकि अमेंडमेंट्स इफेक्टिव होते हैं 1 जनवरी 2022। अगर मान लो फाइनेंस एक्ट 2021 की बात करें हम लोग, इसकी अलग से मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, जीएसटी की क्लास में क्या पढ़ते हैं, इनकम टैक्स की क्लास में क्या पढ़ते हैं, फाइनेंस एक्ट क्यों रेफर करते हैं, इसकी वीडियो भी अलग से आएंगी, डोंट वरी। चलिए सर, ये तो आप लिख चुके हैं, अब इस पेज पे हमारा कोई काम नहीं है। बुक मैंने आपको बता दी। अब देखिए थोड़ा सा यहां डिस्कशन करना है। सर ये तो बात हो गई जीएसटी की 8th एडिशन की बुक, 8th एडिशन की क्लास। अब हम दे रहे हैं अपडेटेड बुक, अपडेटेड क्लास। बच्चों को पहले से बोला हुआ था कि भाई हमारी अपडेटेड बुक, अपडेटेड क्लास आएगी, उसका भी एक्सेस हम दे सकते हैं। और जो 7th एडिशन की बुक है और 7th एडिशन की क्लास है, हम उसका भी एक्सेस दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जिन बच्चों के पास 7th एडिशन की क्लास है उनको तो ये भी बोला हुआ है कि आप अमेंडमेंट वाली क्लास ले लो, नहीं तो फिर आप 8th एडिशन वाली क्लास ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, बुक एक बार मिलेगी। और बुक अगर 7th एडिशन की मिल चुकी है तो हम अमेंडमेंट की बुकलेट अपनी तरफ से भेजेंगे। अगर आप हमारे यहाँ नवंबर एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपना एग्जाम शिफ्ट कराया है तो खुद प्रिंट कराइए। सर हमारा एग्जाम सीए इंटरमीडिएट का नवंबर 2021 में है, हमें मई 2022 से कोई मतलब नहीं। आप वो स्टूडेंट्स हैं सीए इंटरमीडिएट के जो बोलते हैं हमें 2022 से कोई मतलब नहीं है, हमारा एग्जाम नवंबर 2021 में है। तो चलिए अब आपकी बात होती है। ठीक, अब जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है वो सुने ना सुने, आपके काम की बात अब यहां नहीं हो रही है। फिर भी चलिए अच्छी बात है, आप सुनते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। सर नवंबर वाला एग्जाम इंस्टीट्यूट ने कहा है 6 दिसंबर से होना है। ठीक, और हमने कहा था कि नवंबर एग्जाम के लिए जो अपडेटेड बुक है और अपडेटेड जो जीएसटी की क्लास है वो अगस्त मंथ में आएगी। तो आपके सामने वो डिस्कस हो रहा है। सर ग्रुप 1 के टेक्स्ट पेपर में अभी बात सिर्फ जीएसटी के सिलेबस और जीएसटी के अमेंडमेंट की हो रही है कि अगर आप एसएटीसी फॉलो करना चाहते हो तो क्या क्या देखना है आपको, और अगर आप इंस्टीट्यूट फॉलो करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट की किताब, तो क्या क्या फॉलो करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले अपनी बात बता दूं। एक दूसरा, अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड जानना चाहते हैं, इनकम टैक्स के सिलेबस और अमेंडमेंट और बुक के बारे में, तो उसकी अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में बता रहा हूं। ठीक, चलिए सर अब यहां देख लेते हैं क्या मैंने लिखा है। वाई दिस 8th एडिशन। बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि सर ये 8th एडिशन क्यों अभी इशू किए हैं। तो सर जनरली टीचर नहीं इशू करते हैं हर 6 महीने पे बुक को, वो अमेंडमेंट की बुकलेट इशू करते हैं। मैं दोनों चीज इशू करता हूं, हर 6 महीने में बुक भी चेंज करता हूं और अमेंडमेंट की बुकलेट भी दे रहा हूं। ठीक है, तो सर अगर आपके पास 6th एडिशन की, देखो आप मेरे YouTube पे वो स्टूडेंट हैं जिनके पास पुरानी एडिशन की बुक है 5th 6th, प्लीज उसको स्क्रैप कर दीजिए, हटा दीजिए। मान लीजिए आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं और आप हमारे ही पुराने स्टूडेंट हैं, आपके पास 2019 की बुक है, 2020 की बुक है, पता नहीं अभी तक आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया, अब आप नवंबर की प्लान कर रहे हैं, उन बुक को हटा दीजिए, कोई काम की नहीं है। प्लीज शिफ्ट टू 8th एडिशन। जिनके पास 7th एडिशन की बुक है 7th एडिशन की बुक पे ही रहे, 8th पर खर्चा ना करें। अगेन 600 पेज की बुक का रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैंने क्या बना दिया है, अमेंडमेंट की बुकलेट 70 पेज वाली। ये बुकलेट आपको खुद प्रिंट करानी होगी। अगर आप हमारे यहां मई एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड थे, 7th एडिशन मई एग्जाम, अब आप एग्जाम नहीं दिए, आप खुद प्रिंट कराइए इसको। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ नवंबर एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड थे, आपने हमारी टीम को बोला हुआ था कि आपने नवंबर में एग्जाम देना है, बट आपके पास 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, तो ये बुकलेट 70 पेज वाली बुकलेट का प्रिंट फ्री में आपके यहाँ पहुंचेगा। इसकी क्लासेस का एक्सेस फ्री रहेगा आपके लिए, अगर आपने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नवंबर 2021 के एग्जाम बोल के ले रखा है। हमारी टीम से आप बात कर लीजिए। ठीक, चलिए वापस आते हैं। डन। तो सर ये जो जीएसटी का सिलेबस है और आपका नवंबर में एग्जाम है, तो
आपको इंस्टीट्यूट बोलती है फाइनेंस एक्ट 2020 ही पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2021 नहीं पढ़ना है। नवंबर एग्जाम नहीं, जिनका एग्जाम दिसंबर में है उनको फाइनेंस एक्ट 2021 के कोई चेंजेस नहीं पढ़ने हैं, आपको फाइनेंस एक्ट 2020 ही पढ़ना है। लेकिन कहां तक के सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ने हैं अपडेटेड? सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू जो जीएसटी में चेंजेस आते हैं वो आपको 30 अप्रैल तक के पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में इतने चेंजेस नहीं है एज कंपेयर टू मई इन नवंबर 2021। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इनकम टैक्स में मई और नवंबर के सिलेबस सेम होते हैं, फर्क जीएसटी का है। अभी सिर्फ मैं जीएसटी का बता रहा हूं, ये बातें इनकम टैक्स में अप्लाई नहीं होती हैं। इनकम टैक्स में मात्र 3 पेज की अमेंडमेंट है और सेम सेट ऑफ बुक्स हैं, वहां बुक एडिशन कुछ भी चेंज नहीं करना है, किसी भी टीचर के यहां नहीं करना है। ठीक, जीएसटी में मैं करता हूं अपने यहां अपडेट हर 6 महीने में अपनी बुक को, जो आगे नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने बोला 8th एडिशन की बुक से ही मई 2022 तक के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हमारे यहाँ। 10 से 15 पेज के चेंजेस के लिए मैं अब बुक रिवाइज नहीं करूंगा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक सर, ये जो इंस्टीट्यूट ने बोला कि 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, वो हर 6 महीने में होता है। 6 महीने का सर्कल ये है, 1/11/2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021, इस 6 महीने में, नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021, इस 6 महीने में जितने भी सर्कुलर और नोटिफिकेशन आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके सिलेबस को चेंज कर रहे हैं, वो अपडेट हो चुकी है इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज एज पर ICAI गाइडलाइंस। जो इंस्टीट्यूट ने कहा है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे। तो सर 8th एडिशन की बुक और 8th एडिशन की क्लास, आप अगर अभी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये फॉलो कीजिए। सर आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, खाली बुक फॉलो कर रहे हैं, बुक फॉलो कर लीजिए। बुक फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। आप कौन है जो यूट्यूब पे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं? सर आप क्या तो मेरे यहाँ क्लास आगे लेने वाले हैं, ठीक, क्या तो आप मेरे प्रेजेंट बैच के स्टूडेंट हैं, या तो फिर आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हैं, या फिर आप मेरे स्टूडेंट हैं ही नहीं, आप हमारी बुक्स को फॉलो करते हैं, और या फिर आप गलती से आ गए इस क्लास में। यही तो होगा सर, यूट्यूब पे गलती से आपकी क्लास आ गई सामने तो मैं आपकी क्लास सुनने लग गया, ये भी हो सकता है। लेकिन हैं आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, राइट। सर 8th एडिशन की बुक ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, 7th एडिशन की बुक भी पहले से डली हुई है, और 7th एडिशन से 8th एडिशन में क्या बदलाव आए हैं उसकी बुक भी टेलीग्राम चैनल पे डल गई है। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरेंज्ड हैं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के मटेरियल भी उसमें शेयर्ड है, और उसके लिंक भी टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर्ड है, जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं सबके। जीएसटी से रिलेटेड जो भी आप चीज ढूंढना है डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, सब मिलेगा आपको। अभी मैंने कहा था मैं क्वेश्चन बैंक भी रिलीज करता हूं टेस्ट सीरीज के नाम से। 8th एडिशन का क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज सितंबर एंड तक आएगा, जिसमें आरटीपी, एमटीपी और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स के कलेक्शंस होंगे। मई 2018 से लेकर नवंबर 2021 की आरटीपी तक इसके अंदर होगी। अभी इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज करेगी अगले 15 दिन में आ जाएगा। आज 15-16 अगस्त के आसपास में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक। अगले 15 दिन में इंस्टीट्यूट नवंबर अटेम्प्ट की आरटीपी रिलीज कर देगी, ठीक है। तो आरटीपी, एमटीपी सजेस्टेड में का जैसे है, ठीक। अब मई 2018 में पहली बार जीएसटी का एग्जाम हुआ था, तो 18-19 वहां ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस भी चल रहा है साथ साथ उस समय तक तो, और पिछले अटेम्प्ट तक तो चला ही है ओल्ड और न्यू सिलेबस। तो सभी के क्वेश्चंस के कलेक्शंस इसमें है, जीएसटी की जो मेरी क्वेश्चन बैंक है। मतलब सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वो सीए इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हैं, जो एग्जाम में अगर रिपीट करता है तो हमारे स्टूडेंट से बनेंगे। बोला सर ये तो पुराने क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पुराने हैं, लेकिन उसको नए लॉ के हिसाब से हर 6 महीने में मैं खुद ही उसको अपडेट करता हूं। इंस्टीट्यूट की तरफ से तो अपडेट होते नहीं है वो सब क्वेश्चंस, मैं खुद ही अपनी तरफ से उन क्वेश्चंस को अपडेट करके आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। डोंट वरी, वो अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सर मेरे पास अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है तो वही काम करेगी नवंबर के एग्जाम के लिए, राइट। खाली आपको जीएसटी की अमेंडमेंट की बुकलेट जो है मेरी कितने पेज की, 73 पेज यहां पे दिख रहा है मेरे पास, जिसका मुखड़ा ये है,
जिसका मुखड़ा ये है इस तरीके से, जीएसटी अमेंडमेंट, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021। मेरा नाम है, न्यू कॉन्सेप्ट्स एडेड इन 8th एडिशन जीएसटी बुक एज कंपेयर टू 7th एडिशन। अब स्टूडेंट्स से टू चॉइस, डायरेक्ट वो नई बुक को रेफर करें 8th एडिशन, ये वाली बुक, ये वाला बुक, ये वाला कवर पेज, और जिनके पास 7th एडिशन है वो इसमें आ जाए। लिखा हुआ है नोट, एसएटीसी का पहला नोट, जो 7th एडिशन की बुक है उसमें अपडेशन कहां तक का था, 31 अक्टूबर तक का। जो 8th एडिशन की बुक है इसमें कहां तक की अपडेशन है, 30 अप्रैल तक की, 6 महीने आगे बढ़ गया। जो परफेक्ट बुक है नवंबर एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन है, 7th एडिशन की बुक से पढ़ना चाहते हो जो ऑलरेडी आपके पास है तो विथ अमेंडमेंट बुकलेट पढ़ो, और नहीं तो सीधा 8th एडिशन की बुक, 8th एडिशन का क्वेश्चन बैंक। ठीक, अब यहां मैंने लिखा है कि जो चैप्टर्स हैं जीएसटी के सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में, उसमें यहां कोई चेंजेस नहीं है, सेम है 7th एडिशन 8th एडिशन, क्लास भी सेम है। ठीक सर, सेम मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, क्लास तो नई रिकॉर्ड हो रही है। अब नई रिकॉर्डिंग का वेट नहीं करना है तो वही 7th एडिशन वाली क्लास से खत्म कर लो, अगर आपके पास है तो क्यों वेट करना नई रिकॉर्डिंग का। सर थोड़े बहुत 2-2 3-3 लाइन के चेंज हैं सब चैप्टर में। जीएसटी का जो सिलेबस है सीए इंटरमीडिएट का, माइनर चेंजेस, पेमेंट ऑफ टैक्स में एक नया रूल आया है जो आईटीसी चैप्टर से रिलेटेड है, मैंने यहां डाला हुआ है क्योंकि उसका रूल्स मैं यही डिस्कस करता हूं। सप्लाई में माइनर सा चेंज है, माइनर सा एक लाइन कटी, कंसिडरेशन एक वर्ड कटा है, बस इतना ही चेंज है। 7th और 8th एडिशन में डरने की जरूरत नहीं है सर, इतने चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। 7th से 8th एडिशन में आप जा रहे हैं ना, इतने चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है सर, इसमें माइनर से चेंजेस हैं। ई वे बिल में एक जगह 100 किलोमीटर था, वहां 200 किलोमीटर हो गया है, एक जगह 2 पॉइंट्स थे वहां 3 पॉइंट्स हो गए हैं। सर टैक्स इनवॉइस में एक जगह लिमिट 100 करोड़ की थी वो 50 करोड़ हो गई है, एक जगह एक वर्ड था इन रिलेशन टू वो डिलीट हो गया है। आईटीसी में एक परसेंटेज था 20, उसके बाद वो हुआ 10, अब वो हो गया 5 परसेंटेज। कॉम्पोजिशन स्कीम में एक वर्ड पहले से था गुड्स, उसके बगल में एक वर्ड आ गया सर्विसेज, ऐसे ऐसे चेंजेस हैं इसमें, तो इसलिए मैंने बोला माइनर चेंजेस। तो इन सब चैप्टर में भी डरने की जरूरत नहीं है उन बच्चों को जिन बच्चों के पास 7th एडिशन की बुक है, क्लास है, और अब 8th एडिशन में बोल रहा हूं नया आ गया। तो अब सर मेजर चेंजेस जो है वो 2 ही चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न। और सर जिनके पास 7th एडिशन की बुक और क्लास है, उस क्लास में मैंने बोला हुआ है कि रिटर्न चैप्टर पूरा फ्रेश नवंबर एग्जामिनी को अलग से पढ़ाऊंगा, तो पूरे क्लास की एक्सेस मिलेगी यूट्यूब के थ्रू। जो कंपैरेटिव, अच्छा मेजर चेंज का मतलब 20-25 चेंज ऐसा नहीं है। हाँ, रिटर्न चैप्टर को एक तरह से पूरा ही चेंज कर दीजिए, एक नया चैप्टर, बस ऐसे समझिए कि 7th से 8th एडिशन में आ रहे हैं आप, तो एक रिटर्न चैप्टर है जिसमें हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे 0 लेवल से, ऐसे समझिए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में तो वो थोड़े थोड़े चेंजेस 2-3 जगह हैं, जैसे एक जगह 21 दिन था तो वो 30 दिन हो गया, एक जगह कुछ पॉइंट्स ऐड हो गए, एक जगह 4-5 नाम बदल गए, ऐसे करके 4-5 जगह चेंज हुए। अब जैसे ई वे बिल में तो क्या मैंने बोला, एक जगह एक वर्ड चेंज हुआ, 100 किलोमीटर 200 बन गया। अब उसके लिए थोड़ी ना आप नई क्लास देखते रहेंगे, है ना, तो मैंने यहां लिख दिया सब कुछ। अच्छा बोला सर अगर मुझे ये सब चेंजेस देखने हो तो कैसे देखेंगे, तो इस अमेंडमेंट बुकलेट से देख लो, नहीं तो 8th एडिशन की बुक में स्टार लग गए। मैंने क्या किया है, 8th एडिशन की बुक में जहां जहां अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस मैंने किए हैं क्वेश्चन में, आंसर में, कॉन्सेप्ट में, वहां मैंने स्टार लगा दिया है बगल में, अमेंडमेंट के बगल में। उसको कलर चेंज कर दिया पीडीएफ में। जब आप प्रिंट कराओगे तो कलरफुल प्रिंट तो हमारे यहाँ मिलता नहीं है, ब्लैक ही रहेगा, तो स्टार लगा दिया है अमेंडमेंट के बगल में। और जितने भी अमेंडमेंट्स मैंने इंसर्ट किए हैं वो रेड कलर में, और कोई चेंज नहीं है इनकम टैक्स में, मई और नवंबर में सेम बुक, सेम सेट ऑफ बुक्स यहां लिखा हुआ है। अब देखिए सर अगर मेरी आप 8th एडिशन की बुक देखेंगे ना, 8th एडिशन की जो बुक है पीडीएफ है ये, अब देखिए जैसे यहां मैंने लिखा है पेज नंबर कौन सा 2.9, ये अमेंडमेंट की बुकलेट पे देखो, ये अमेंडमेंट की बुकलेट है 70 पेज की, इसमें पेज नंबर सीक्वेंस में नहीं है, ये मेरे मेन बुक के पेज है 1.15, ये मेन बुक के पेज है 8th एडिशन के। ठीक, अब जैसे ये 2.9, ये मेरी 8th एडिशन की बुक के मेन पेज है 2.9, बस उसको मैंने यहां डाल दिया है, तो ये बन गई अमेंडमेंट की बुकलेट।
अब मेरी 8th एडिशन की बुक में भी जाओगे तो आपको ये रेड कलर दिखेगा, ये स्टार मिल दिखेगा, मतलब ये नई चीज ऐड की है सर ने। और ऐसे भी ये डेट आपको बताएगी, यहाँ डेट देखो दिसंबर 2020, 6 महीने की कौन सी अमेंडमेंट है, 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक की। तो मैंने कुछ थोड़ी ना किया है, जो मैंने नई चीजें डाली हैं अपनी मेन बुक 8th एडिशन में, जैसे 3.17 पे, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। इसके अंदर पेज सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे 7 था, 3.7, अब यहाँ क्या आ गया है 3.21। मेरी जो मेन 8th एडिशन की बुक है उसमें रूल नंबर 8 में मैंने कुछ बदलाव किए हैं ये, लेकिन ये बदलाव नवंबर दिसंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लिखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। सर हमने तो पढ़ा है कि रूल 8 में भी चेंज हुए हैं, हुए ना चेंज, ये रहा चेंज रूल 8 में, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो आपको नहीं पढ़ना है, रूल 9 को पढ़ना है। रूल 9 में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, लिख दिया यहाँ पे अमेंडमेंट इफेक्टिव हो चुका है, बड़ा वाला स्टार लगा दिया है आपको पेज नंबर 3.25 पे। ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा आपको, 7th एडिशन की बुक में इस पेज पे जाओगे तो नहीं मिलेगा ये टॉपिक। 8th एडिशन की बुक में जाओगे 3.25 पे तो रूल 9 मिलेगा स्टार लगा हुआ। 7th एडिशन में आगे पीछे होगा, रूल नंबर 9 से ढूंढ लेना, 2-3 पेज आगे पीछे होगा। ठीक है, ये पेज नंबर जो दिख रहे हैं आपको, ये 7th एडिशन के नहीं है, 8th एडिशन के हैं। 7th एडिशन में 2-3 पेज आगे पीछे जाओगे तो ये रूल नंबर 9 आपको वहां दिख जाएगा। तो ऐसे मैंने कलर चेंज कर दिया है। सर क्या अमेंडमेंट आया है रूल 9 में, मुझसे मत पूछो ना, इसमें आके देख लो, मुझसे क्या करोगे पूछ के। रूल 9 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या चेंज आया, देखो जहां जहां कलर चेंज है, 3 की जगह 7 दिन हो गया, एक पैराग्राफ छोटा सा हटा, बड़ा वाला पैराग्राफ आ गया, 3 दिन की जगह 7 दिन हो गया, ये पैराग्राफ ऐड हो गया, ये नीचे वाली लाइनें चेंज हो गई, कितना अच्छा तो है। सर और क्या चेंज आया रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, सेक्शन 29 में ये 2 लाइन चेंज कर दी, कितना अच्छा दिख रहा है मेरी किताब में, कोई कलर यूज नहीं है। मल्टी कलर बुक में तो कंफ्यूजन हो जाती है, मान लो आप 4 कलर वाली बुक रेफर कर रहे हो, 4 कलर की, उसमें तो कंफ्यूजन होगी। मेरे में 2 ही कलर हैं, ब्लैक जो पुराना है और जो रेड नया है, बगल में स्टार लगा हुआ है आपको मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भैया रुक जाओ, स्टार लगा हुआ है। पूरी बुक में जहां जहां भी चेंजेस हैं 7th एडिशन के कंपैरिजन में 8th एडिशन में, ये स्टार मारे हुए, क्वेश्चन में, उसके सॉल्यूशन में, कॉन्सेप्ट में। और नीचे देखो ये रेफरेंस आ रहा है इफेक्टिव डेट का, इफेक्टिव डेट सब में लिखा हुआ, और ये इफेक्टिव डेट उसी 6 महीने में फॉलो करेगी। बहुत इजी है मेरी बुक से अमेंडमेंट को फॉलो करना। मेन बुक 8th एडिशन से भी फॉलो कर सकते हो, इस अमेंडमेंट की बुकलेट से भी कर सकते हो, देख लो कितना इजी है। सर कोई चेंज नहीं सर, फिर ये रूल 20 पिछली बुक में मैंने नहीं दिया था, इस बार डाल दिया, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछली बार क्लास में वर्बली बता दिया था, इसमें रूल 20 डाल दिया। अब देखिए इसमें क्या चेंज है सर रूल 21 में, तो देखिए रेड कहां मिल रहा है, जहां रेड मिल रहा है वो चेंज है, जहां रेड मिल रहा है वो चीज चेंज है। मतलब कुछ अमेंडमेंट्स तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा खुद पढ़ के समझ लेगा। कुछ अमेंडमेंट्स, सारी नहीं, जरूरत मेरी पड़ेगी। सर रूल 21 में क्या चेंज है सर, रूल 21 में क्या चेंज है, पहले से 4 पॉइंट थे, अब 3 पॉइंट और ऐड हो गए, इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए, 5 मार्क्स यहां लिख दिया मैंने। पिछले अटेम्प्ट तक ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब इसमें ये 3 लाइन और ऐड होने से ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो बगल में मैंने 5 मार्क्स लिख दिए, पहले नहीं लिखे थे रूल 21 में। कलर चेंज है, स्टार लगा हुआ है, और क्या चाहिए। सर आपके पास 7th एडिशन की बुक है, लेकिन अब आप नवंबर में एग्जाम देना है, अपडेटेड आपके पास मटेरियल हर तरह से मैंने आपको दे दिया। मेरी मेन बुक मैंने आपको दे दी फ्रीली पीडीएफ, मैंने आपको 7th एडिशन और 8th एडिशन में जो 70 पेजेस एक्स्ट्रा मैंने कंटेंट यहां दे दिए। और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं नवंबर बैच के विद 7th एडिशन, तो हम आपको ये फ्री में कुरियर करेंगे। टीम से बात कीजिए, आप, आपकी रसीद में लिखा होना चाहिए आप नवंबर 21 के एग्जामिनी है। मई वाले एग्जामिनी जो नवंबर में शिफ्ट किए हैं अपने मन से, वो खुद प्रिंट कराएंगे, इसको हम नहीं देने वाले। सर ये देखिए सेक्शन 30 में क्या चेंजेस हैं, साफ साफ दिख रहा है, मेरी बुक को स्क्रॉल करते जाएंगे साफ साफ दिखेगा। सर सुना है सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 7 में भी चेंज है, नहीं, जो सेक्शन 7 में चेंज है वो 2022 के स्टूडेंट के लिए, फाइनेंस एक्ट 2021 में चेंजेस है, बता दिया मैंने आपको, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 7 में अमेंडमेंट है, सर इंटरनेट पे पढ़ा है सेक्शन 7 में अमेंडमेंट्स है, सप्लाई चैप्टर में है ना, है, वो फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट है, जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है उनके लिए। मोस्ट अपडेटेड बुक कैरिंग
फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट ऑल्सो अलग से। अब शेड्यूल 2 में मैंने क्या बोला, एक छोटा सा चेंज है, कंसिडरेशन वर्ड हटा दिया है इंस्टीट्यूट ने, बस इतना सा ही चेंज है सप्लाई चैप्टर में कहो तो। सर एक और सुना है चेंज शेड्यूल 2 में, है ना चेंज, लास्ट में ये लाइन हटा दी गई है, लेकिन ये किसके लिए, जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में, ये फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट है। और पहले कहा नवंबर एग्जामिनी को फाइनेंस एक्ट 2021 नहीं पढ़ना, मैंने लिख दिया बगल में, एग्जाम 2022 में हो तब पढ़ना इसको। कौन सा 22, मई और नवंबर 2022। इसीलिए मैंने क्या बोला, जो मेरी 8th एडिशन की बुक है उससे दोनों बच्चे तैयारी कर सकते हैं, नवंबर 21 वाले भी और मई 22 वाले भी, क्योंकि हमने इसको मोस्ट अपडेटेड बुक बना दिया है, फाइनेंस एक्ट के चेंजेस भी ला दिए हैं इसके अंदर, जो आपको मई 22 के लिए पढ़ने पड़ सकते हैं अगर आप नवंबर का एग्जाम नहीं देते। देखिए फिर ये पेज नंबर का गैप है, यहाँ पे ये 4.22 से सीधा पेज नंबर दिख रहा है कौन सा, 5.22। ये हमारी 8th एडिशन बुक के पेज नंबर है 5.22। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम के इसमें खाली चेंजेस आए क्या, सर्विसेज, बस खत्म। फिर हम सीधा आ गए 9.33 टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, सेक्शन 31 में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, बस खत्म। तो बहुत इजी है, आप ये जानना चाहते हैं पूरे जीएसटी की बुक में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हैं, तो आप 7th एडिशन के कंपैरिजन में इसको देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। बट ये पेज नंबर 7th एडिशन की बुक में शायद ना मिले, 8th एडिशन की बुक के ये पेज नंबर है, ये मैं पहले से कह दूं। हो सकता है 7th एडिशन में इस पेज नंबर पे ये सेक्शन दिख जाए आपको। देखिए यहाँ लिखा है टैक्स इनवॉइस चैप्टर, यहाँ लिखा है 9.3 और यहाँ लिखा है सेक्शन 31, तो आराम से आप 7th एडिशन में इसको लोकेट कर सकते हैं। ये पेज नंबर 8th एडिशन का है, ठीक है। चलिए सर, ये तो मैंने आपको बुक की बता दी। तो सर आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों की क्लासेस हैं। जिन बच्चों का नवंबर में एग्जाम है और 7th एडिशन की बुक है, उनको तो 8th एडिशन की बुक पीडीएफ में मिल रही है, उसके अमेंडमेंट की बुकलेट फ्री मिल रही है और 8th एडिशन की क्लास का एक्सेस भी मिल रहा है, क्यों घबराना। सर ये जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स आई हैं वो हम कैसे करेंगे, अगर हमने पहले कर रखा है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी चैप्टर और टॉपिक वाइज, उसके लिंक हम टेलीग्राम पे सिर्फ शेयर करेंगे अगले 1.5 महीने में। प्लेलिस्ट मेंटेन है सीए इंटर जीएसटी नवंबर 2021 यूट्यूब पे, जो अमेंडमेंट के नोट्स से अमेंडमेंट की जो क्लास है वो यूट्यूब पे आती जाएंगी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, और उसके लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहेंगे। आपको जुड़े रहना है टेलीग्राम चैनल पे। 8th एडिशन के क्वेश्चन बैंक भी आएंगे, सितंबर एंड में आएंगे। सर आप हमसे अमेंडमेंट के लिए जुड़ना चाहते हैं जीएसटी की और नवंबर में आपको एग्जाम है, ठीक है। हमारे यहाँ अमेंडमेंट लेक्चर 1, अमेंडमेंट लेक्चर 2, अमेंडमेंट लेक्चर 3 ऐसे करके लेक्चर नहीं आते यूट्यूब पे, चैप्टर और टॉपिक। रूल 9 में चेंज है, अब रूल 9 पढ़ाऊंगा, ऐसे करके रिकॉर्डिंग होगी, उसकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे अपलोड होंगी, उसके लिंक टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाएंगे। उसमें लिखा होगा जीएसटी अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2021 एग्जाम। आपको खाली हमें फॉलो करना है, एक तो यूट्यूब पे, दूसरा टेलीग्राम चैनल पे। अब यूट्यूब पे तो इनकम टैक्स, जीएसटी, सीए, सीएमए, इंटर, फाइनल सब आते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे, तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। डेडिकेटेड सीए इंटर का टेलीग्राम ग्रुप है, डन। थोड़ा ऊपर आते हैं। सर ये जो जीएसटी के अमेंडमेंट की बुकलेट मैंने बोली आपको, जिसके चलते 8th एडिशन बना, बेसिकली ये किनको पढ़ना है, तो अब तक तो आपको पता चल चुका है। मान लो कोई भी किसी भी टीचर से जीएसटी की क्लास पहले ही पढ़ के खत्म कर लिया है, नवंबर में आपका एग्जाम है, आपने किसी भी टीचर से पहले ही पढ़ लिया जीएसटी की क्लास फरवरी से लेकर जून के बीच में। सर हमने तो फरवरी मार्च में ही जीएसटी की क्लास खत्म कर ली थी, फरवरी मार्च अप्रैल मई में, अब हमारा एग्जाम नवंबर में है, उनको भी ये अमेंडमेंट पढ़नी है, वो पुराना पढ़े 6 महीने पुराना। बोला सर हमारे सर ने तो बोला ही नहीं है ये चीज, अब बोल देंगे ना अगले 1 महीने में, कब तक बचेंगे वो, कब तक बचेंगे, अगले 1 महीने में वो भी बोलेंगे। फरवरी में आपको उन्होंने नहीं बोला, फरवरी में बोला बेटा जीएसटी पढ़ो, पढ़ना चाहिए जीएसटी। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर में एग्जाम देना है 2021 में, बट जीएसटी पहले ही खत्म कर लिया फरवरी मार्च अप्रैल में ही, उनको भी ये अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जितनी भी बातें अभी हो रही हैं
जितने भी नई नई चीजें आई हैं उस 70 पेज में, जितने भी नई चीजें आई है इस 6 महीने में जिसके कारण हमारा 8th एडिशन आया है, उनको पढ़ने पड़ेंगे। सर जीएसटी की अमेंडमेंट्स या 8th एडिशन, उनको भी रेफर करना है जिन्होंने हमारी क्लास 7th एडिशन की बुक और 7th एडिशन की क्लास से खत्म की है। सर जिन्होंने जीएसटी का बैच कहीं भी कंप्लीट कर लिया लेकिन उनके नोट्स अपडेटेड नहीं है, कहां तक? 31 अक्टूबर तक, 30 अप्रैल तक। सर कभी कभार क्या होता है, हमें जो क्लास मिल रही होती है उससे हम पढ़ लेते हैं, कोई बताता ही नहीं है। तो मेरी अमेंडमेंट की बुकलेट में देखो क्या क्या चेंजेस मैंने डाले हैं और वो अपने नोट्स से मिलाओ। मैंने अगर आपको दिखाया रूल 9, रूल 8 के अमेंडमेंट्स, रूल 9 के अमेंडमेंट्स, सेक्शन 29 के अमेंडमेंट्स, वो सब आपके नोट्स में नहीं है तो पुराने नोट्स हैं आपके, कहीं से भी पढ़े हो आप। अरे आप सेल्फ पढ़े हो। सर जो बच्चे मई में एग्जाम देना था नहीं दिए, अब नवंबर में एग्जाम देंगे, या मई में एग्जाम दिए लेकिन ऑप्ट आउट कर लिए, या मई का एग्जाम में बैठे नहीं, खराब गया, उन सबको भी ये जीएसटी की अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। 6 महीने के चेंजेस हैं 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक के। ठीक, 6 महीने के चेंजेस में क्या हुआ है सर? फाइनेंस एक्ट 2020 के सभी सेक्शन एप्लीकेबल हो गए हैं और कुछ नए नोटिफिकेशन और सर्कुलर आए हैं। ये सब इनकॉर्पोरेट हो गया है किसमें? 8th एडिशन की बुक में, और वो 70-72 पेज की जो अमेंडमेंट की बुकलेट है उसके अंदर। ये तो हुई मेरी बात यहां तक। अगर आप एसएटीसी को फॉलो कर रहे हैं जीएसटी के लिए, नवंबर एग्जाम के लिए, ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हो चुका है। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपका तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, हम उसमें बताते रहते हैं। ठीक है, घबराने की तो जरूरत नहीं है। आपके पास 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, सिर्फ 2 ही चैप्टर में तो है, एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा रिटर्न। रिटर्न सबसे लास्ट में, छोड़ दीजिए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर जितना उसमें दिया हुआ सब पढ़िए, उसके बाद अमेंडमेंट जब मैं दूंगा तो उसको अलग से पढ़ लीजिएगा। ऐसे समझिए कि अगर आप हमारे करंट बैच के स्टूडेंट हैं लेकिन आपके पास 7th एडिशन की बुक और 7th एडिशन की क्लास है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए रिटर्न चैप्टर को छोड़ के, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए उससे, रिटर्न चैप्टर को छोड़ के। और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो मैंने बोला चेंजेस हैं, वो चेंजेस मैं जब कराऊंगा तो कर लीजिएगा, अभी उसी से पढ़िए जो आपके पास है। भाई अमेंडमेंट पढ़ने में तभी मजा आएगा जब पहले से पता हो क्या है। अगर आप पहले वाली क्लास को नहीं पढ़ेंगे तो फिर अमेंडमेंट कैसे समझ में आएगा? तो आपको तो पहले वाली क्लास लेनी पड़ेगी, और या फिर आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर को नई क्लास से खत्म कर लीजिएगा, टीम से बात कर लीजिए। नई क्लासेस जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर की हम अपलोड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसी से आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। अब इंस्टीट्यूट के सोर्स, बोला सर हम एसएटीसी में न तो पढ़ रहे हैं न हम एसएटीसी की क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो आइए इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला मेरी एक बुक आपको पढ़नी है, वो फुल्ली अपडेटेड है, ऐसा इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है, ये बता दो। मैं मेरी आपको एक बुक रेफर करनी है एंड दैट इज फुल्ली अपडेटेड अप टू 30 अप्रैल 2021 का ऑल अमेंडमेंट्स जीएसटी 8th एडिशन की बुक। इंस्टीट्यूट ने 3 जगह आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक मेन स्टडी मटेरियल अक्टूबर 2020 एडिशन, ठीक, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने वहीं पे कुछ चैप्टर में लास्ट में 3-4 पेज डाले हुए हैं अमेंडमेंट्स के नाम पे अलग से। जैसे आप आईटीसी चैप्टर उठाइएगा अक्टूबर 2020 के एडिशन का इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, रिटर्न चैप्टर, टैक्स इनवॉइस चैप्टर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, तो उसके लास्ट में कुछ पेजेस इंस्टीट्यूट ने डाले हुए हैं कि ये अमेंडमेंट्स अलग से पढ़ लेना अगर आपका एग्जाम नवंबर 2021 में है। प्लस इंस्टीट्यूट ने एक स्टेटरी अपडेट रिलीज की है नवंबर 21 के लिए। 3 चीजें को रेफर करना पड़ेगा। एक मेन स्टडी मटेरियल, उसमें कुछ चैप्टर्स के एकदम लास्ट में 3-4 पेजेस इंस्टीट्यूट ने डाले हुए हैं अमेंडमेंट्स को बोल के, प्लस एक सप्लीमेंट्री यहां पे इंस्टीट्यूट ने दे रखी है। पर ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन और आंसर लॉ के द्वारा अपडेटेड इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखे हैं, पुराने हैं, उसमें पुराने हैं, क्योंकि सर अक्टूबर 2020 का एडिशन है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने उसको चेंज ही नहीं किया है, तो 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट उसके अंदर कैसे आएगी? तो जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना पहले लॉ को अपडेट करेंगे, फिर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को फिर चेंज भी करेंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा। मैं बता देता हूं, इंस्टीट्यूट के जो मेन स्टडी मटेरियल के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आंसर हैं उसमें अमेंडमेंट का इंपैक्ट आपको खुद डालना पड़ेगा।
जो इधर लेटेस्ट 6 महीने की अमेंडमेंट्स है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल पुराना है। अक्टूबर 2020 के बाद इंस्टीट्यूट ने कोई मटेरियल अभी तक अपडेट नहीं किया है। उसमें भी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि कुछ अमेंडमेंट हम लास्ट में लिख रहे हैं, वो आप अलग से पढ़ लीजिएगा नवंबर 21 के लिए। मई 21 के लिए नहीं पढ़ना था, इसीलिए उसको लास्ट में इंस्टीट्यूट ने दे दिया। अब नवंबर 21 के लिए उसको पढ़ना है, सभी को पढ़ना है। अब वो भी अपडेटेड नहीं है उन क्वेश्चंस में। प्लस इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट्री अभी इशू कर रखी है नवंबर एग्जाम के लिए 37 पेज की, वो भी अब इंस्टीट्यूट ने दी है, तो वो भी उस क्वेश्चन आंसर, यानी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में जो क्वेश्चन आंसर है वो अपडेटेड आंसर नहीं है एज पर द करंट लॉ फॉर नवंबर एग्जाम। ये ध्यान रखना, मैंने ऐसा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला हुआ है। जिसका बेस्ट ऑप्शन है एसएटीसी की 8th एडिशन की बुक, जो लेटेस्ट बुक हमने रिलीज की है। इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बुकलेट और केस सिनेरियो बुकलेट भी दे रखी है। अगेन वो बुकलेट इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2020 में ही इशू कर रखी है, मई नवंबर के लिए, यानी ये भी जीएसटी से अपडेटेड नहीं है। नॉट अपडेटेड फॉर जीएसटी। इनकम टैक्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सेम है, बट जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं 30 अप्रैल तक के, उसके थ्रू ये अपडेटेड नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट आगे आरटीपी रिलीज करेगी, एक दूसरा इंस्टीट्यूट सजेस्टेड देगी। अभी मई एग्जाम जो हुए थे मई 2021 के, ठीक। और इंस्टीट्यूट को मैंने भी रिक्वेस्ट की है, मैंने भी एक वीडियो बना के इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट की है, शायद आ जाए इंस्टीट्यूट का। अगर रिवाइज क्वेश्चन आंसर का बुकलेट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाता है तो डाउट है इसमें कि इंस्टीट्यूट देगी। मैंने क्या कहा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपडेटेड नहीं है एज पर द लेटेस्ट लॉ सर्कुलर नोटिफिकेशन 30 अप्रैल तक का जो पढ़ना है। क्यों सर? क्योंकि सर एमसीक्यू बुकलेट दिसंबर 2020 की है, मेन स्टडी मटेरियल अक्टूबर 2020 का है, अमेंडमेंट हमें पढ़ना है 30 अप्रैल तक का, तो कैसे वो पुराने क्वेश्चन अपडेटेड हो सकते हैं? ठीक है, तो ये रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा, ये रिस्क आपको लेके चलना होगा। एंड फाइनली 7th एडिशन, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं और क्या क्या बताऊंगा। 7th एडिशन में जहां जहां मैंने क्वेश्चन और सॉल्यूशन चेंज किए हैं बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर बताते जाऊंगा। फोटो वगैरह शेयर करूंगा, छोटे छोटे यूट्यूब के लिंक आएंगे कि अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है तो ये क्वेश्चन हमने हटा दिए 8th एडिशन में। 8th एडिशन बनाते समय हमने कौन कौन से क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए, कौन कौन से नए क्वेश्चन ऐड किए हैं, कहाँ कहाँ थ्योरी चेंज की है, कौन कौन से क्वेश्चन में और आंसर में अमेंडमेंट किए हैं। ये चैप्टर वाइज छोटी छोटी वीडियोस हमारी टेलीग्राम चैनल पे आएंगी उन बच्चों के लिए जिनके पास 7th एडिशन की बुक है और जो अब नवंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं। 7th एडिशन की बुक है, नवंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं। 6 महीने की अमेंडमेंट के कारण थ्योरी में चेंज, क्वेश्चन में चेंज, सॉल्यूशन में चेंज, नए क्वेश्चन आए हैं, पुराने क्वेश्चन हमने हटाए हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक आएंगे, लिटरेचर यानी कुछ कुछ लिखा हुआ मेरा आएगा। नवंबर एग्जामिनी जीएसटी कृपया ध्यान दें, नवंबर एग्जामिनी जीएसटी कृपया ध्यान दें। जिन बच्चों के पास 7th एडिशन बुक है कृपया ध्यान दें, पेज नंबर के साथ उसमें वो चीजें मेंशन होंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी वीडियोस भी यूट्यूब पे आएंगी, ठीक है। बस मुझे आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, 1 घंटे की। बहुत बच्चों के डाउट्स थे कि सर आपने जीएसटी की 8th एडिशन की बुक, 8th एडिशन की क्लास, अरे हमने सब बता रखा था एडमिशन के टाइम पे आपको। आपने हमारे यहाँ जब भी पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जीएसटी की क्लास ली फॉर नवंबर 2021 एग्जाम, आपको ये चीज पता थी अगस्त सितंबर में जो हमारे नए बैचेस आएंगे, नए नोट्स आएंगे, नया एडिशन आएगा। और अगर आप नवंबर के लिए रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ तो आपके पास तो 2 ऑप्शन है, दोनों क्लास का एक्सेस है आपके पास, 7th एडिशन भी और अमेंडेड 8th एडिशन भी। तो घबराना क्यों? हालांकि नई क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है, जो क्लास में नया रिकॉर्ड करूंगा जहां जहां अमेंडमेंट्स हैं उसकी पूरी एक्सेस आपको देता चला जाऊंगा, ये मैं करूंगा आपके लिए। और वही फायदे में रहोगे, क्यों आप पूरी क्लास पूरी देखोगे। जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसमें कोई चेंज ही नहीं है तो उसको क्या दोबारा देखोगे? वही चीज जो मैंने पहले पढ़ाई वही सी चीज तो मैं नया पढ़ाऊंगा, उसको क्या टाइम वहां पे वेस्ट करोगे? ठीक है। तो सर मैंने इस सिंगल वीडियो में मैंने बता दिया, जो बच्चे इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करना चाहते हैं वो भी मैंने बता दिया, जो बच्चे मेरा मटेरियल फॉलो करना चाहते हैं, मेरे से क्लास लेना चाहते हैं, मई 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, मैंने सारी चीजें इस वीडियो में बता दी। थोड़ा सा मैं दिखा दूं, सामने में झलक एक रहेगी, मैं हट जाता हूं, मैं दिखा दूं, उसके बाद तो मैं पहले ही टाटा बाय बाय आपको कह दूं।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप क्लास लेते हैं हमसे, नहीं लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे बुक को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, आप हमें सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक सर, ये जीएसटी के अमेंडमेंट की बुकलेट है जो हमने अभी रिलीज की है। 7th एडिशन से 8th एडिशन पे शिफ्ट करना है, उनके लिए क्या चेंजेस हैं इसमें, यानी जिन बच्चों को नवंबर में एग्जाम देना है, रिसेंट 6 महीने के क्या चेंज हैं, वो सब इसके अंदर है। आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, सारे चेंजेस इसके अंदर है। आप कहीं दूसरी जगह भी पढ़े होंगे तो भी आपको इस मटेरियल से समझ में आ जाएगा। ये मेरा मेन मटेरियल है, 560 पेज का 8th एडिशन जीएसटी बुक, राइट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज अपडेटेड ऑन 31 जुलाई 2021, 8th एडिशन, फर्स्ट प्रिंट, नवंबर 21 एंड मई 22 एग्जाम्स। इसमें जितने भी सर्कुलर नोटिफिकेशन 30 अप्रैल तक के हैं फुल्ली कवर्ड है रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में। ठीक है, वही बात यहां भी लिखी हुई है। नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं इस मेन बुक में, मान लो मैं मेन बुक में नीचे जाता हूं, कहां, कंपोजिशन स्कीम में जैसे चेंज है, तो देखिए यहां पर मैं आता हूं कंपोजिशन स्कीम, ये आ गया पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ छोटा सा चेंज है, क्या, नीचे गए नीचे गए नीचे गए तो स्टार मिल गया। ये स्टार मिला, देखिए गुड्स के साथ सर्विसेज, गुड्स के साथ सर्विसेज, गुड्स के साथ सर्विसेज, वर्ड और सर्विसेज आर इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो फिर क्या घबराना सर, जहां जहां अमेंडमेंट की गई है 8th एडिशन में एज कंपेयर टू 7th एडिशन, स्टार लगा हुआ है, कलर चेंज है और नीचे ज्ञान लिखा हुआ है कि वो चेंजेस किसके थ्रू है, सर्कुलर नोटिफिकेशन, इफेक्टिव कब से है, रूल्स में चेंज है, एक्ट में चेंज है, फाइनेंस एक्ट से चेंज है, नोटिफिकेशन से चेंज है, सब लिखा हुआ है। अब इंस्टीट्यूट की बुक की बात करें, ये 784 पेज की इंस्टीट्यूट की जीएसटी की 10 चैप्टर की मेन बुक है। सर ये सारी चीजें जो अब मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट की, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप हमारी बुक को फॉलो नहीं करना चाहते, आप इंस्टीट्यूट की बुक को फॉलो करना चाहते हैं, ये देख लीजिए, स्टडी मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का है, लिखा हुआ है मई नवंबर, और ये डेट कौन सी है, अक्टूबर 2020। इसके बाद इंस्टीट्यूट का कोई बुक अभी तक नहीं आया है। आज 15-16 अगस्त के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक सर, यही बुकलेट नवंबर के एग्जामिनी को पढ़नी है। इंस्टीट्यूट आगे कोई मॉड्यूल अपडेट नहीं करेगी, अब जो भी करेगी वो मई 22 के लिए करेगी, मेरा यही मानना है। सर इंस्टीट्यूट का तो ऐसा कोई बुक नहीं है 784 पेज का, ऑफ कोर्स नहीं है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चैप्टर वाइज पीडीएफ है, मैंने उसको डाउनलोड किया, मर्ज किया और आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, ऑल चैप्टर्स इन अ सिंगल पीडीएफ, बस इतना ही किया। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो चैप्टर वाइज पीडीएफ है उसको डाउनलोड किया हमारी टीम ने, मर्ज किया और हमने बिना चेंज किए आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। ठीक, हमने इस पे कोई अपनी ओनरशिप थोड़ी ली है जो इंस्टीट्यूट का कॉपीराइट का केस बनेगा। डन सर, ये बुक पढ़नी है बच्चे को अगर वो सेल्फ स्टडी इंस्टीट्यूट की बुक से करना चाहते हैं तो। लेकिन अब इस बुक में जैसे लास्ट में आप जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चैप्टर के लास्ट में जाता हूं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर। अब देखिए रजिस्ट्रेशन चैप्टर में चैप्टर खत्म होते समय लास्ट में इंस्टीट्यूट क्या बोलती है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गए, आंसर हो गए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर के बाद इंस्टीट्यूट यहाँ पर बोलती है अमेंडमेंट। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैंने क्या बोला, अगर आपका नवंबर 21 एग्जाम है तो हर चैप्टर के आखिरी में 1-2 पेज, अब जैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के आखिरी में आएंगे 7.87, तो यहाँ लिखा हुआ है अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट, और ये अब इफेक्टिव हो चुका है। ये जो अमेंडमेंट है, ये देख रहे हैं सेक्शन 29 में ये अमेंडमेंट, ये मैंने ऑलरेडी अपनी 18th ए मैंने अपनी 8th एडिशन की बुक में ले लिया है, मेन बुक के अंदर सेक्शन 29 के अंदर। इंस्टीट्यूट ने लास्ट में दे रखा है अपनी बुक के, अब पढ़ो जाके, हर चैप्टर के लास्ट में जाके पढ़ो क्या क्या नया आया। ये सब नवंबर के लिए एप्लीकेबल है, मई के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने लास्ट में दिया। ये चेंजेस इंस्टीट्यूट ने लास्ट में क्यों दिए सर? पेज नंबर 7.87 जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है टैक्स इनवॉइस का, इंस्टीट्यूट ने लास्ट में क्यों दिए? बिकॉज दीज अमेंडमेंट्स वेयर नॉट एप्लीकेबल फॉर मे एग्जाम बट इट इज नाउ एप्लीकेबल फॉर नवंबर एग्जाम्स। इंस्टीट्यूट ने इसलिए लास्ट में दे रखे हैं। ये पढ़ना पड़ेगा, यानी मेन बुक के लास्ट वाले अमेंडमेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे जो बच्चे इंस्टीट्यूट की बुक को फॉलो कर रहे हैं। अब और क्या पढ़ना है, एक मैंने ये शेयर किया हुआ टेलीग्राम चैनल पे, उसके अलावा ये शेयर किया हुआ इंस्टीट्यूट का
पेपर 4 भी इनडायरेक्ट टैक्स स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन 37 पेज का है ये भी पढ़ना है बच्चों को नवंबर एग्जामिनी को। ये मैंने अपनी 8th एडिशन की बुक में ले लिया है सारा। इसमें जितनी भी चीजें इंस्टीट्यूट यहां बोल रही हैं 37 पेज में, ये सारा चैप्टर वाइज हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपनी 8th एडिशन की बुक में। ये सारा चीज यहां भी आ चुका है इसके रिटर्न चैप्टर में। इसमें जो आगे जाएंगे रिटर्न चैप्टर पूरा ही डाल दिया मैंने इस बुकलेट में, जिसकी क्लास यूट्यूब पे भी आएंगी। ऑल क्लासेस इस चैप्टर की यूट्यूब पे आएंगी। ध्यान रखिएगा, ये जो है रिटर्न चैप्टर 11.1 से लेके कितने पेज, 32 पेज, 34 पेज, 35 पेज, पूरी YouTube पे वीडियो आएंगी इस 35 के 35 पेज की। क्या समझे? रिटर्न चैप्टर के 35 के 35 पेज की फुल डिटेल्ड वीडियो आप पहले कहीं से भी पढ़े हो मेरे से या कहीं से भी, पूरे 35 पेज की डिटेल्ड वीडियो YouTube पे आएंगी नवंबर एग्जाम के लिए। 8th एडिशन का ये पार्ट है। अब इंस्टीट्यूट इसको कहां से बोलती है पढ़ने के लिए? इस स्टैट्यूटरी अपडेट से बोलती है पढ़ने के लिए। दो हो गए, एक तो इंस्टीट्यूट की मेन बुक, उसके बाद हर चैप्टर के एकदम लास्ट में जो 2-3 पेज है वो, उसके बाद ये एमसीक्यू बुकलेट मैंने बोला इंस्टीट्यूट का अपडेटेड नहीं है। इनकम टैक्स वाला इसमें पूरा रेफर कर सकते हैं आंख बंद करके आप। जीएसटी पोर्शन में आप अगर रेफर करते हैं तो आपको खुद ही अमेंडमेंट का इंपैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक कब की है इंस्टीट्यूट की? दिसंबर 2020 की। और इंस्टीट्यूट क्या बोल रही है? 31 अप्रैल 2021 तक की अमेंडमेंट पढ़नी है। तो 4 महीने की अमेंडमेंट इसमें नहीं आई ना। तो अगर इसमें से आप जीएसटी पढ़ते हैं तो आपको वो पोर्शन खुद ही अमेंड करना पड़ेगा, ठीक। और इंस्टीट्यूट ने ये गाइडलाइंस इशू कर रखी है 2 पेज की, स्टडी गाइडलाइंस फॉर नवंबर एग्जाम इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। इसमें नया चीज इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, नई चीज क्या की इंस्टीट्यूट ने, रूल 42 एंड 43 आईटीसी चैप्टर का एक्सक्लूड कर दिया, जो मैंने यहां मेंशन कर दिया है। और ये मैंने स्टडी नोट के पेज नंबर लिख दिए हैं। मेन जो स्टडी मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, उसके कौन कौन से पेजेस अब हमें नहीं पढ़ने हैं नवंबर एग्जाम के लिए। इट वॉज एप्लीकेबल फॉर मे एग्जाम। रूल 42 तो मैं पढ़ाता था, रूल 43 तो मैं पढ़ाता भी नहीं था बच्चों को। पिछले 4 साल में नहीं पढ़ाया है, और पिछले 4 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया रूल 43 से। सीए इंटर जीएसटी रूल 43 पिछले 4 साल मैंने पढ़ाया नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। रूल 42 में पढ़ाता था, दोनों ही रूल को इंस्टीट्यूट ने हटा दिया अब सिलेबस से। रूल 42 भी और रूल 43 भी। आईटीसी चैप्टर तो बहुत इजी कर दिया इसके जाने के बाद इंस्टीट्यूट ने। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, खुशखबरी है आपके लिए, ठीक। और ये चारों कंटेंट जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, क्या? स्टडी गाइडलाइंस, नवंबर एग्जाम, आईडीटी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, एमसीक्यू बुकलेट, केस सिनेरियो, बट इसमें जीएसटी अपडेटेड नहीं है, ये अमेंडमेंट्स जीएसटी की, और ये मेन मटेरियल, ऑल चैप्टर्स इन 1 पीडीएफ, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के सोर्स को फॉलो करना चाहते हो तो ये 4 सोर्स, और एसएटीसी को फॉलो करना चाहते हो तो सिंगल बुक 8th एडिशन की अभी बुक है ये, और एक क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज आएगा कब? सितंबर एंड में। सर दिसंबर में एग्जाम है, सितंबर एंड या 10 अक्टूबर तक दूंगा, तो पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर है आपको वो बुक बनाने के लिए। और वो बुक तो लास्ट में ही बनाओगे, अभी तो मैं आपको अगस्त और सितंबर में तो 8th एडिशन की रिकॉर्डिंग दूंगा। टारगेट है 30 सितंबर तक आपका पूरा जीएसटी का कोर्स कंप्लीट करने का हो जाएगा। अराउंड 90 घंटे की क्लास है, अराउंड 80 से अराउंड 90 घंटे मान के चलिए, 90 घंटे की क्लास है जीएसटी की 8th एडिशन की। मतलब मैं पिछले से ही बेस होके बोल रहा हूं। अब तो रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, अब रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हुई है उसी के बेसिस पर आगे आएगी कितने घंटे की है, बट मान के चलिए 90 घंटे की क्लासेस है। पिछले बैच में हमने बच्चों को 100 घंटे के आसपास की क्लास दे रखी है, तो इसलिए मैंने 90-100 का एक प्रॉक्स लिया है कि आपको 90 से 100 घंटे की क्लासेस जीएसटी की मिलेंगी अभी से लेकर 30 सितंबर तक। टोटल क्लासेस आपको शेयर्ड हो जाएंगी, ठीक। और उसी समय फिर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इनकम टैक्स की तैयारी ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। इनकम टैक्स की तो 100% क्लास और 100% बुक आपको दी जा चुकी है नवंबर एग्जाम के लिए। उसमें तो रिवीजन बुक भी दे दिया, टेस्ट सीरीज भी दे दिया आपको, मेन 2 वॉल्यूम, उसकी सारी क्लासेस, कुछ भी मेरी तरफ से नहीं बचा है, सब कुछ दे दिया। और हमारी इनकम टैक्स की बुक में तो इंस्टीट्यूट के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर्ड है।
सब आपको क्लास में रेफर भी रिकमेंड भी हो गए, सबके डाउट वाउट जो भी आपको पूछना है फ्रीली अवेलेबल विथ यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, उनकी डाउट्स लेने की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप नाराज नहीं होइएगा अगर आपके किसी भी डाउट्स का जवाब आपको नहीं मिलता है टेलीग्राम पे या फिर ना यूट्यूब पे या फिर पर्सनल नंबर पे। ठीक, हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के हम डाउट्स लेते हैं, क्योंकि वही बच्चे हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं जीरो लेवल से। जो स्टूडेंट्स जीरो लेवल से हमारे कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, उसके डाउट हम लेंगे कैसे? ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जीरो लेवल से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं वो हम लेते हैं, उनके होते ही नहीं है तो लेना क्या है, उनके हो तो लेते ही हैं। और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब टेलीग्राम पे, सारी क्लासेस तो है नहीं, उनका डाउट लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे वाले नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लो और आप मेरी बुक फॉलो करो, आप मेरे से ही पढ़ो। देयर आर सो मेनी टीचर्स, यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स डाउट लेते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं, आप उनको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस यहाँ मैं इस क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो भी कंफ्यूजन थी, काफी बच्चों के डाउट थे, सर मई में मेरा एग्जाम है, जीएसटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, डन। सर नवंबर में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ, जीएसटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपके पास शायद 2 तरह की बुक है, 7th और 8th 2 तरह की क्लास है, कैसे करनी है, डन। सर मैंने तो ऑलरेडी 7th एडिशन की क्लास ले रखी है, बुक ले रखी है, डन। अब रही अमेंडमेंट की बात, तो वो धीरे धीरे करके क्लासेस, नोट्स, लिंक्स आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।